देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। किन्नौर कैलाश पर्वत पर लहराया परमपिता परमात्मा का शिव ध्वज। किन्नौर कैलाश पर्वत पर बीके सदस्यों ने लहराया परमपिता परमात्मा का शिव ध्वज। जी हाँ, पृथ्वी पर कुल 5 कैलाश है और किन्नौर कैलाश उसमें से एक है। किन्नौर जिले के कल्पा क्षेत्र में 6050 मीटर ऊंचा किन्नौर कैलाश शिखर स्थित है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। यह पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा है और इसे देवताओं का निवास स्थान माना गया है। हाल ही में राजस्थान सादुल शहर से रोहित सिंगला, विशाल सिंगला और बीके गगनदीप सिंगला ने किन्नौर कैलाश की कठिन यात्रा पूरी कर पर्वत पर शिवध्वज लहराया। साथ ही वहां पहुंचे अन्य लोगों को परमात्मा का संदेश भी दिया। किन्नौर कैलाश पर शिवध्वज लहराने वाले रोहित सिंगला, विशाल सिंगला और गगनदीप सिंगला, इन सभी बीके सदस्यों को स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधवी ने प्रभु प्रसाद देकर सम्मानित किया। केनिया में ब्रह्मा कुमारी के 50 वर्ष पूरे होने पर रशिया में भव्य स्वागत सम्मान। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें केनिया नैरोबी के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की सेवाओं को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी ने अलौकिक एवं अद्भुत रूप से सेलिब्रेट किया। नैरोबी से पधारी अफ्रीका सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके वेदांती दीदी के साथ 23 बीके भाई बहनों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष दीदी ने सभी का तिलक, मुकुट एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात रूसी एवं हिंदी गीतों के द्वारा भी उनका सम्मान किया गया। Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata। सतयुगी वस्त्र पोशाक पहनकर सभी बीके सदस्य ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो स्वर्ग से देवी देवता उतर आए हो। सभी ने सतयुगी रास किया, जिसके पश्चात बीके वेदांती दीदी को 50 प्रकार की रूसी भाई बहनों के द्वारा सौगातें प्रदान की गई। मैं अफ्रीका में 50 साल के सेलिब्रेशन में सब जगह गई, तो एक सेंटर है मॉरिशस का, उन्होंने मुझे ऐसे 50 वैरायटी दिया था। और अभी ये दूसरा कि रसिया से मेरे को 50 वैरायटी मिली, क्योंकि ये सब जो सेलिब्रेशन है वो सेंटिमेंट्स के बिना नहीं हो सकते। तो ये हमारी मीठी बहन ने बहुत सेंटिमेंट्स के साथ ये सब तैयारी की है। Didi Vedanti's yoga power, love, dedication, courage, confidence has actually conquered the world. जिन्होंने 50 वर्षों तक के खट्टे मीठे बहुत से एक्सपीरियंसेस इस अफ्रीका की भूमि पर एकत्रित किए और अनेकों को अपने अनुभवों से शक्तिशाली बनाया। तो ये था सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीका में जो 50 साल सेवाओं के हुए हैं, उसका सेलिब्रेट करने का यहाँ आयोजन हुआ है। उसको किस प्रकार से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, उसके बारे में हम संतोष दीदी से पूछते हैं। 50 साल से बाप दादा का हाथ पकड़ करके दादियों की ब्लेसिंग से वहाँ पर सेवाएं कर रही हैं। तो कुछ समय पहले मेरा जब जाना हुआ अफ्रीका में, केन्या में नैरोबी में रहे, तो मालूम पड़ा कि ये साल 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बहुत मन में संकल्प था कि इसको अच्छी रीति से सेलिब्रेट करना चाहिए। 4000 बीके सदस्यों ने संगठित योग कर विश्व को दिया शांति का दान। दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर के मार्कंडेय हॉल में साउथ दिल्ली के सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के तत्वाधान में संगठित योग का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजपुर खुर्द की प्रभारी बीके सुमित्रा, खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, महरौली से बीके अनीता, श्रीफोर्ड से बीके गीता समेत कई वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति रही। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा तथा मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी के सानिध्य में यह आयोजन सफल रहा। इस योग के कार्यक्रम में करीबन 4000 बीके सदस्यों ने संगठित योग कर विश्व को शांति का दान दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने वातावरण में गहन शांति की अनुभूति भी की। योग करते हैं उतना ही हमें बल मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के वाइब्रेशंस हमें मदद करते हैं
और संगठित रूप में जब हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं विश्व में तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे सहज निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। यह बात कही मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित समाधान टॉक शो में मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि आध्यात्मिकता हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सिखाती है। टॉक शो में टीवी एंकर बीके रूपेश ने लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों को बहुत ही स्पष्ट और रमणीक अंदाज में सूरज भाई के सामने रखा। बीके गीता ने भी अपने विचार रखे। ईश्वरीय ज्ञान मिला हमें इस जीवन में किसी ग्रंथ पुस्तक के द्वारा नहीं, स्वयं ज्ञान सागर भगवान के द्वारा। उसमें बहुत सारे सुंदर रहस्यों का पता चला कि समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। इस महावाक्य को सुनकर मैंने इस पे प्रयोग शुरू किया। एक दूसरा महावाक्य आया, देखो ये गाइडलाइन स्वयं ज्ञान सागर भगवान की थी, हमने उसको आगे बढ़ाया, अनुभवों के साथ आगे बढ़ाया। वो लाइन थी, कोई भी परिस्थिति आती है उसमें एक सुंदर पॉजिटिव संकल्प करो, एक सुंदर संकल्प करो, उसका क्या इफेक्ट होता है उसको नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम्हारा जीवन सर्च लाइट बन जाएगा। कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संकल्प की शक्ति। हमारे पास संकल्पों की बहुत बड़ी जादुई पावर है। इस पावर से हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, हर रोग को ठीक कर सकते हैं, हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हर संबंध को ठीक कर सकते हैं। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि वर्तमान समय तन से ज्यादा मन की बीमारी बढ़ती जा रही है। यह समाधान कार्यक्रम सभी के प्रश्नों का सही समाधान देगा। कार्यक्रम में फाइनेंस ऑफिसर जयंत नाथ चौधरी, V1 हॉस्पिटल के डायरेक्टर AL शर्मा, सम्मति स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रकांत शर्मा, एडिशनल कमिश्नर कस्टम विभाग दिनेश बिसेन, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट किरण बिसेन आदि उपस्थित रहे। स्पिरिचुअलिटी से आप अपनी समस्याओं का कैसे हल कर सकते हैं, आज भी आप अपने जो भी समस्या हो प्रश्न के रूप में अगर पूछेंगे तो आपको अभी ही उस समस्या का कुछ न कुछ समाधान अवश्य प्राप्त होगा। इसी कड़ी में MP के खंडवा सेवा केंद्र द्वारा आनंद परिसर में सांसारिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खंडवा शहर के गणमान्य जनमानस ने अपने जीवन की समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई तथा टीवी एंकर बीके रूपेश एवं बीके गीता ने भी सभा को उद्बोधित किया। बीके सूरज भाई ने श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान बताते हुए कहा कि हर समस्या को चुनौती की तरह ले, बातें बड़ी नहीं होती है, हम सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। जितना कम सोचेंगे उतना ही व्यर्थ संकल्प कम चलेंगे। कार्यक्रम का संचालन बीके संतोष द्वारा किया गया। आप सब एक बात को जानते नहीं पर उसको जानते अवश्य हैं, जितने महान पुरुष भारत में हुए सारे संसार में भी नहीं हुए। ये महान पुरुषों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के मनुष्यों में देवत्व विद्यमान है। उन्हें हमें खुद को जानना है। हमारे मन में अनंत शक्तियाँ हैं। जयपुर के सांगानेर सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं का 14वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉक्टर मुकेश वर्मा के साथ समाजसेवी छागानमल तीर्थानी तथा उनके साथ श्यामलाल तीर्थानी उपस्थित रहे। बीके पूनम ने सेवा केंद्र की 14वीं वर्षगांठ पर
सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दी तथा इस अवसर पर उन्होंने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व भी समझाया। कार्यक्रम में एक ड्रामा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें सेवा केंद्र द्वारा संचालित सभी सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन रहा। अवसर पर आसपास के कई भाई बहनों ने भाग लिया तथा अंत में सभी अतिथिगणों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। जगह जगह ढूंढते हैं, हर परिवार में ढूंढते हैं, हर स्थान में ढूंढते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाता। और एक हमें यहाँ आते ही ओम शांति बोलने से ही शांति मिल जाए हमारे को, इससे बड़ी बात क्या। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने में सेंटर है और सेंटर के अंदर जाके हम अगर शांति भी ले सकते हैं कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अगर हमारे को पूरे जीवन में शांति मिलती हो तो हमें जरूर जाना चाहिए और हमें अनुग्रहित करना चाहिए। झारखंड रांची स्थित ब्रह्मा कुमारीज के हरमू रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सहायक निदेशक राणा प्रताप यादव को राखी बांधकर पवित्रता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वसमर्थ नहीं है। जब धरती पर बुराइयों का साम्राज्य हो जाता है तब परमात्मा मनुष्यों को मायावी बंधनों से मुक्त करके ईश्वरीय मर्यादा के रक्षा सूत्र में बांधते हैं। राखी की पुण्य प्रदायक भावना विश्व को स्वर्ग बना सकती है। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो रांची के सहायक निदेशक राणा प्रताप यादव ने स्नेहपूर्वक पवित्रता का प्रतीक रक्षा सूत्र बंधवाया तथा बीके निर्मला को धन्यवाद ज्ञापित किया। उपस्थित अन्य अधिकारियों को भी राखी बांधी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।